हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में जो है कटिंग टूल से संबंधित जो है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की सिर्फ जानकारी दूंगा। पहला क्वेश्चन जो है, माइल्ड स्टील प्लेट पर ड्रिलिंग करने के लिए जो है उपयुक्त कटिंग फ्लूइड होता है। मतलब कौन से कटिंग फ्लूइड का यूज करेंगे अगर माइल्ड स्टील का जॉब है या प्लेट है, तो उस पर अगर ड्रिलिंग करना है तो कौन से कटिंग फ्लूइड का प्रयोग करेंगे। तो इसमें सॉल्युबल ऑयल दिया है, पानी दिया है, कंप्रेस्ड एयर दिया है और सूखा दिया है। इसमें हमारा जो है सॉल्युबल ऑयल होगा, ये हमारा सही होगा। माइल्ड स्टील की प्लेट पर ड्रिलिंग करने के लिए जो है सॉल्युबल ऑयल कटिंग फ्लूइड का प्रयोग किया जाता है। अगला है, हैक्सा ब्लेड की साधारणतया प्रयोग में लाई जाने वाली स्टैंडर्ड लंबाई जो है वो कितनी होती है। 100 mm दिया हुआ है, 150 mm दिया हुआ है, 200 mm दिया हुआ है और 250 mm दिया हुआ है। तो यहाँ हमारा जो है 250 mm जो है 250 mm सही होगा। हेक्सा ब्लेड की साधारणतया प्रयोग में लाई जाने वाली स्टैंडर्ड लंबाई जो है 250 mm होनी चाहिए। अगला है, एक संपूर्ण चक्कर में ड्रिल जाब के अंदर जितनी दूरी तक आगे बढ़ता है उसे क्या कहते हैं। चक्कर प्रति मिनट यानी आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट भी कहते हैं इसको, कटिंग स्पीड, फीट और मशीन स्पीड। इसमें हमारा जो है देखिए क्या दिया है, एक संपूर्ण चक्कर में, एक पूरे चक्कर में ड्रिल जाब के अंदर जितनी दूरी तक आगे बढ़ता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फीट। ये हमारा आंसर सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है 12 मिलीमीटर से कम व्यास के ड्रिल को पकड़ने के लिए किया जाता है। स्लीव है, सॉकेट है, ड्रिल चक है और ड्रिल डिप्ट है। तो इसमें हमारा जो है 12 मिलीमीटर से कम व्यास के ड्रिल को पकड़ने के लिए जो है ड्रिल चक का प्रयोग किया जाता है, यह हमारा सही होगा। अगला है, फीट की दर किस पर निर्भर करती है। फीट की दर जो है किस पर निर्भर करती है, आवश्यक फिनिश पर, आवश्यकता अनुसार जो फिनिश है उस पर, ड्रिल या टूल की धातु किस प्रकार की उस पर, ड्रिल की जाने वाली धातु पर, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो है उपरोक्त सभी, फीट की दर जो है इन सभी बातों पर निर्भर करती है। आवश्यक फिनिश, टूल या ड्रिल की धातु, ड्रिल की जाने वाली धातु, इन सब पर जो है निर्भर करती है। उपरोक्त सभी इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन जो है, वो ये है, मशीन रीमर के द्वारा होल की रीमिंग करने के लिए, मशीन रीमर के द्वारा होल की रीमिंग करने के लिए कटिंग स्पीड व फीड का चयन करने का निम्नलिखित में से कौन सा साधन नहीं है। कौन सा साधन नहीं है, फिर से देखिए, मशीन रीमर के द्वारा, मशीन रीमर के द्वारा होल की रीमिंग करना यानी इंटरनल होल को जो फिनिश करना है, रीमिंग करने के लिए कटिंग स्पीड व फीड का चयन करने का निम्नलिखित में से कौन सा साधन नहीं है। तो इसमें हमारी जो है देखिए, जाब का मटेरियल ये भी होगा, रीमर का मटेरियल ये भी होगा, रीमर का व्यास ये जो है फीड का चयन कर सकते हैं इन तीनों बात पर, लेकिन नहीं है, कौन सा साधन नहीं है। तो फिक्सचर की दृढ़ता जो है, सुदृढ़ता, यह नहीं होगा। ऑप्शन के आधार पर यह हमारा सही होगा। मशीन रीमर के द्वारा होल की रीमिंग करने के लिए कटिंग स्पीड व फीड का चयन करने का निम्नलिखित में से साधन नहीं है, वो हमारा फिक्सचर की सुदृढ़ता है, यह सही होगा। अगला है, M10 × 1.5 वाले स्क्रू के लिए एक नट बनाना है। ड्रिल किए हुए होल का साइज जो है कितना होना चाहिए। M10 × 1.5, M यानी मीट्रिक थ्रेड की बात कर रहा है, और जो है नट बनाना है, नट यानी नट इंटरनल चूड़ी बनती है, इसके लिए टैप का प्रयोग किया जाता है। तो M10 × 1.5 वाले स्क्रू के लिए एक नट बनाना है। ड्रिल किए हुए होल का साइज, मतलब ड्रिल साइज याद करना है, टैप ड्रिल साइज। तो हमारा जो है इसमें जो है 8.5 मिलीमीटर होगा, यह हमारा सही होगा। अगला है, ड्रिलिंग मशीन पर कार्य करते समय कटिंग स्पीड का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साधन प्रभावित नहीं है। तो इसमें हमारा जो है जाब की चौड़ाई होगा, यह हमारा सही है। ड्रिलिंग मशीन पर कार्य करते समय
कटिंग स्पीड का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साधन प्रभावित नहीं है? तो इसमें से हमारा जो है जाब की चौड़ाई होगा, ये हमारा सही है। अगला है, रीमर के दांतों और उनकी स्पेसिंग को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि वे सुराखों को अधिक परिशुद्धता में अच्छी सरफेस फिनिश दे सके। दांतों की संख्या और उनके स्पेसिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें से हमारा जो है होगा, देखिए क्या दिया हुआ है, फिर से देखिए, रीमर के दांतों और उनकी स्पेसिंग को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि वे सुराखों को अधिक परिशुद्धता में अच्छी सरफेस फिनिश दे सके। दांतों की संख्या और उनकी स्पेसिंग के संबंध में कौन सा सही है? तो इसमें से हमारा होगा दांतों की सम संख्या और असम स्पेसिंग, यह हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम एब्रेसिव है? निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम एब्रेसिव है? इसमें हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है कृत्रिम एब्रेसिव है, ये हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का कोण होता है, ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का जो कोण होता है वो कितना होता है? ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का कोण जो होता है वह हमारा जो है 121 डिग्री होता है। अगला है, डाई नट और कुछ नहीं है बल्कि क्या है? डाई नट और कुछ नहीं है बल्कि इसका आंसर होगा नट के आकार की एक डाई है। डाई क्या है? एक नट के आकार की एक क्या है? डाई है। नट के आकार की एक डाई होती है, डाई नट। अगला क्वेश्चन है, वार्डिंग फाइल। अब ये दिया है वार्डिंग फाइल जो है वो क्या है? वार्डिंग फाइल जो है, देखिए इसका आंसर जो होगा, वार्डिंग फाइल में क्या गुण होते हैं? फ्लैट फाइल जैसी होती है परंतु थिकनेस में पतली होती है, यह हमारा सही होगा। फ्लैट फाइल जो है कि वार्डिंग फाइल क्या है? फ्लैट फाइल जैसी होती है परंतु थिकनेस में पतली होती है, यह हमारा आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 20 मिलीमीटर व्यास वाले ड्रिल की टेपर शंक पर होता है जो है, इसमें हमारा क्या होगा? MT1 टेपर, MT2 टेपर, MT3 टेपर, MT4 टेपर। तो 20 मिलीमीटर व्यास वाले ड्रिल की टेपर शंक पर जो है MT2 टेपर होता है, यह हमारा सही होगा। अगला है, कार्बाइड मटेरियल्स की ग्राइंडिंग के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड व्हील का प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन कार्बाइड व्हील का प्रयोग किया जाता है, डायमंड व्हील का प्रयोग किया जाता है, कोरंडम व्हील का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें से हमारा जो होगा, कार्बाइड मटेरियल्स की ग्राइंडिंग के लिए, कार्बाइड मटेरियल्स की ग्राइंडिंग के लिए जो है डायमंड व्हील का प्रयोग किया जाता है, यह हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन जो है, फाइन पिच वाले दांतों के हेक्सा ब्लेड अधिक प्रभावशाली होते हैं पतले सेक्शन वाली धातुओं के लिए, शाफ्ट धातुओं के लिए, चौड़े सेक्शन वाली धातुओं के लिए, नॉन मेटल्स के लिए। तो इसमें से हमारा जो आंसर जो होगा, पतले सेक्शन वाली धातुओं के लिए जो है अधिक प्रभावशाली होते हैं। फाइन पिच वाले दांतों के हेक्सा ब्लेड जो है पतले सेक्शन वाली धातुओं के लिए अधिक प्रभावशाली होते हैं, यह हमारा आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लाइंड होल की टैपिंग। ब्लाइंड होल उसे कहते हैं जो होल आर पार ना हो। ब्लाइंड होल की टैपिंग के लिए तीसरे फिनिशर टैप का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है, सुराख में बॉटम तक पूरी गहराई की थ्रेड्स काटने के लिए, थ्रेड्स को शुरू करने के लिए, पहले रफर टैप के बाद थ्रेड की फॉर्म आसानी से बनाने के लिए।
तो इसमें से हमारा जो होगा ब्लाइंड होल की टैपिंग के लिए तीसरे फिनिशर टैप का प्रयोग किया जाता है। सुराख के बॉटम यानी नीचे तक बिल्कुल बेस तक बॉटम तक पूरी गहराई की थ्रेड्स काटने के लिए जो है इसका प्रयोग तीसरे टैप यानी फिनिशर टैप का प्रयोग किया जाता है। यह हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में जो कटिंग टूल से संबंधित अन्य जानकारी देंगे। सो थैंक यू, नमस्कार।